अंजीर की सेल्फ लाइफ ये है 36 घंटे में हमारे पास आ जाता है, तो हम उसको क्रश करके उसका पल्प निकाल लेते हैं। ये आपने जब लिया उसके बाद कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने शुरू की? शुरुआत में तो हमने सन ड्राई लगाया था, उसके बाद हमने जूस के लिए मशीनें लगाई है। तो अंजीर का फल कच्चा होता है, उसका पल्प से जूस तैयार किया जाता है। इसके अंदर हमने एक नई अंजीर की स्लाइस बनाई है। खाने में भिगो के खाते हैं तो बच्चे खाते नहीं है, उसके लिए ये स्लाइस बनाई गई है। नमस्कार, गांव जंक्शन पे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे एफपीओ से जहां पे अंजीर को कितने तरीके से खाया या पिया जा सकता है, आज आपको अंदाज़ा लग जाएगा। हालांकि बड़ी अजीब सी स्टोरी है, क्योंकि गांव में कंपनी के कहने पे ढेर सारे पेड़ तो लगा दिए गए, लेकिन 3 साल के बाद कोई लौटा नहीं। अब वो जो गाँव वालों के लगाए हुए मेहनत से सींचे हुए पेड़ थे, उन पे जो अंजीर आए, उसे लेकर के किसान ने एफपीओ बनाया और उसकी पूरी कहानी हमारे सामने है। तो ये बताइए क्या कहानी है कि अंजीर कितना आपके गाँव में पैदा हुआ और उससे आपने ये बनाने का आइडिया, जिसमें खासकर अंजीर का जूस हो गया, अंजीर की चटनी, अंजीर का जैम। हमारे कोई प्राइवेट कंपनी आई थी, उन्होंने पौधे लगाए थे किसानों के, तो उन्होंने 1 साल फ्रूट लिया और उससे और किसान जुड़ गए साथ में। तो उसके बाद वो कंपनी फ्रूट भी ले गई और फ्रूट के पैसे भी नहीं दिए और उसके बाद खरीदना भी बंद कर दी। तो जब हमने इसके ऊपर काम शुरू किया तो इसमें हमारे अच्छे यूनिवर्सिटी ने हमारी मदद की, उन्होंने हमें कई प्रोडक्ट बना के दिए। तो उन्होंने अंजीर की प्रोसेसिंग आपको सिखाई। तो उस गांव में कितने पेड़ अंजीर के हैं और आप एफपीओ में, आपके एफपीओ में कितने किसान जुड़े? हमारे खाराखेड़ी गांव में भी 10 एकड़ लगे हुए थे और हमारे एफपीओ है, हमारे पूरे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का एफपीओ है। बहुत से गांव में करीबन 80 एकड़ में बाग लगा हुआ था, अभी खत्म है क्योंकि कोई खरीदने वाली कंपनी नहीं थी। उसके बाद हमने किया तो हमें धीरे धीरे करते करते टाइम लग गया 2.5-3 साल। उसके बाद ये सक्सेस मिली है, यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचे हैं। तो प्रोसेसिंग सीखी तो आपने कितने से यूनिट डाली, कितने लोगों ने शुरू किया, कितने पैसे इन्वेस्ट हुए? एफपीओ के अंदर हम करीबन 100 किसान जुड़े हुए हैं, उसमें 82 मेन होल्डर है, लेकिन सिर्फ किसानों का शुरू करने में 10 किसानों का ही भागीदार है। मेन वो पीछे नहीं हटे, बाकी किसान धीरे धीरे सेटअप इन्वेस्ट किया। सेक्टर पे लगभग 1.5 करोड़ के आर बार है। अंजीर की प्रोसेसिंग का? हाँ जी। कहाँ से मशीनें मिली? ये हमने कुछ गुजरात से ली है, कुछ दिल्ली से ली है, इसी तरह ली है। क्या क्या मशीनें लगाई शुरुआत में? शुरुआत में तो हमने सन ड्राई लगाया था, उसके बाद हमने जूस के लिए मशीनें लगाई है। जूस के लिए जूस का फिलर होता है, प्रेशराइजर होता है, होमोनाइजर होता है और शुगर टैंक, ये टैंक के होते हैं, ये सारी चीजें। हाँ जी। तो ये आपने जब लिया उसके बाद कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने शुरू किए और किसकी अब जाके मांग बढ़ी? हमने इसके अंदर सबसे पहले तो जूस से शुरू किया था। पहले अच्छे यूनिवर्सिटी में मेले में लगाया था, उससे हमें अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद अंजीर का जूस कैसे बनाया? अंजीर का जूस अच्छे यूनिवर्सिटी की देन है, उन्होंने हमें इसकी रेसिपी बताई थी। उसके बाद हमने इसमें कुछ सुधार करके हमने इसको आगे बढ़ाया है। अंजीर का फल कच्चा होता है, पक्का होता है, पीस के बनता है, क्या है ये? अंजीर का फल कच्चा होता है, उसका पल्प से ये जूस तैयार किया जाता है। मैंगो पल्प की तरह ही इसका पल्प निकाल के उसी तरह 90% पके हुए फल से। और ये जैम और चटनी? जैम उसी पल्प से उसी से ही बनता है। किसानों से कितने रुपए में खरीदते हैं आप? और 90% इसकी तो शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती है, कैसे करते हैं? अंजीर की सेल्फ लाइफ ये है 36 घंटे में हमारे पास आ जाता है, तो हम उसको क्रश करके उसका पल्प निकाल लेते हैं और उसके बाद हम उसको कोल्ड स्टोर में रखते हैं। 36 घंटे में कहाँ के किसानों से आ जाता है? हमने ऐसा है, अभी मौके में जैसे गंगानगर के किसान हमारे साथ जुड़े हैं अभी, तो उनको हम वहीं पे जो मशीनें थी, छोटी मशीनें, वहाँ पे लगा के दी और वो हमें वहीं पे निकाल के पल्प निकाल के वहाँ पे कोल्ड स्टोर में रख रहे हैं। तो कितना टर्नओवर है, कैसे कमाई शुरू हुई? 1 ही साल हुआ है अभी तक शुरू किए हुए। 1 साल में करीबन 20 से 25 लाख की आर बार ही अभी तक सेल हुई है। लगता है आने वाले वक्त में ऑर्डर बढ़ रहे हैं, कैसे चल रहा है? धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ रहे हैं। एक दिल्ली की कंपनी है, उसके साथ भी हमारा टाई अप हुआ है, उन्होंने बनाने के लिए भी हमें जूस के लिए ऑर्डर मिला है। आने वाले वक्त में कैसे देखते हैं? अंजीर इतना सारा कहाँ से मिलेगा? अगर किसानों ने लगाना शुरू किया है, उनको सही दाम दे रहे हैं? अब हमने किसानों के 5 एकड़ में लगाए हैं और अब और कोशिश कर रहे हैं लगाने के लिए। भाई आप एक बार दोबारा विश्वास करो और हमारे साथ जुड़ो, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। हमारे साथ किसानों का ही संगठन है, किसानों के साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा है ये लोगों का रिस्पॉन्स? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इसके अंदर हमने एक नई अंजीर की स्लाइस बनाई है। ये अंजीर की स्लाइस है? हाँ जी। ये जैसे किसी बच्चों को खाने में भिगो के खाते हैं तो बच्चे खाते नहीं है, उसके लिए ये स्लाइस बनाई गई है। तो ये 90% पकी वाली अंजीर है? हाँ 90% पके वाले अंजीर है। उसको इसको क्या सीधा चबा के खा सकता है किसी टाइम। बाकी कोई अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाए तो अपने अनुभव से 2-3 टिप दे दीजिए उन्हें, कोई किसान, ताकि आपके मुश्किलों से वो 2-4 ना हो। प्रोसेसिंग के लिए तो हमसे आके मिले तो हम उनको उनके लगवा सकते हैं। हाँ, उनको सारी गाइडलाइन दे मदद नहीं मिली थी? हाँ, सरकारी मदद हमने
लोन लिया था 80 लाख रुपए का लोन। कहाँ से मिला था? हमने AIF से। अगर आपको भी लगता है कि आसपास की छोटी सी यूनिट बड़ी होने का मादा रखती है या फिर आपने छोटे संगठन से बड़ी चीजों को बनते देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आप अपना नंबर बताइए। हमारा मोबाइल नंबर है 99 922 30 645। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।